बात होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पे कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है। और इन मुद्दों पे हमें सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे थोड़ा हमें बोरिंग लगते हैं। बोरिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि समाज में दिख कुछ हो रहा है और जो हमें सुना रहे हैं वो अलग ही सुना रहे हो, ठीक है। वो शुरुआत में अलग लगता है, लेकिन धीरे 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 जैसे आप उसकी गहराई में जाते हो ना, फिर तुम्हें पता चलता है कि क्या बात रियलिटी है। हमने अपनी प्रवृत्ति जैसी बना रखी है वैसी ही है। गुस्सा सबके अंदर बचपन से ही विद्यमान है, जब से वो पैदा हुआ है, ठीक है। यकीन ना हो तो एक बच्चे को आप कुछ छीन लो, एक बच्चे की कोई भी चीज आप छीन लो, उसके बाद देखो वो जमीन पे लेट जाएगा, ठीक है। दे दे दे, उसको किसी ने बताया कि तेरे को गुस्सा करना है? किसी ने बताया उसको गुस्सा करने की? नहीं बताया। उसमें जन्मजात से ही वो चीज है, समझे बात? अब यही चीज क्या होती है कि धीरे 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 हावी हो जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों के अनुसार। और विपरीत परिस्थिति हमें कौन सी लगती है? कि जो हमारे मुताबिक नहीं है, और वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, पर वो हमारे मुताबिक नहीं है, समझे बात? ये जरूरी नहीं हो सकता कि वो, हो सकता है तुम्हारे लिए वो सही हो, और हो सकता है कि सबके लिए वो गलत हो। लेकिन परिस्थिति क्या है? तुम्हारे लिए विपरीत है वो, इसलिए हमें क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तभी तो संत महापुरुषों ने समभाव होने को कहा। और आपके मन के कारण ही आपकी प्रवृत्ति बनी हुई है। आपका जो, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, ठीक है, वो आपके मन के कारण ही बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को समझो। स्वयं को समझने का मतलब मन को समझो। जब 0 से लेके या 1 से लेके 10 तक गिनती नहीं आएगी या 100 तक गिनती नहीं आएगी, तो क्या 10वीं क्लास का मैथ सॉल्व कर लोगे? नहीं करोगे ना, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब 1 से लेके जो 100 तक हमने गिनती सीखी, उसका कहीं ना कहीं मोल है, समझे बात? तो इसी प्रकार जो हम आध्यात्मिक आनंद में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हर एक चीज का अपना एक मोल है। पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये चीज आप समझोगे, फिर इस चीज को, इस चीज में जीना कैसे है, ठीक है। समझने के बाद जीना भी तो है ना उसमें। अब उस चीज में हम जी रहे हैं, फिर उसके अनुसार परिस्थितियां हमारे पास विपरीत आ रही है। अब उन परिस्थितियों में हम अपने आप को किस प्रकार रखें, समझ रहे बात? मेरा मानना है कि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वही हमारे लिए उचित होती हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही हम समझ पाएंगे कि हमारे अपने पे कितना हमारा कंट्रोल है, ठीक है। कितने हम संयमित हैं, वो अपने ऊपर ही तभी पता चलेगा। और अगर परिस्थिति हमारे अनुसार चल रही है तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना जी। हमारे अंदर चीजें भरी हुई हैं, हमारे अंदर ये मन के अंदर जो जो हमारी भावना है, भाव है ना, ये भरे हुए हैं। एकदम से गुस्सा आ जाना, या एकदम से कोई भी चीज हो जाना हमारे साथ, या एकदम से उछल कूद करके खुशी मना देना, ये मिल गया मुझे, ठीक है, कुछ भी हो जाता है, समझे बात? ये सब चीजें, तो ये जब तक अपने आप में ठहराव नहीं आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी।
और ये मन की ही स्थिति है जो आपको एकदम से किसी भी चीज में डुबो दे रही है, उलझा दे रही है। समझे बात? दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे घर के आगे पहले ये रोड बना के गया, फिर खोदने आ गया, फिर दोबारा वो चढ़ा दिया, ठीक है। उनके ऊपर हमें कोई भी वो नहीं आया। और आप कभी भी देखिए, एक स्थिति है, जब हमारे सामने कोई चीज हो रही होती है तब हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब हम वहां से निकल जाते हैं उसके बाद डेफिनेटली हमें आता है गुस्सा। उस समय नहीं आता, उसके बाद हमें आता है। उसके बाद इतना गुस्सा आता है कि मन कर रहा है कि उसका मुंह फोड़ दें हम। अब उसके बाद क्यों आता है पता है? बात ही होती है क्योंकि उस बात को हमने अपने अंदर विचारों में रख लिया, ठीक है। और उस विचार के अलावा अब और कोई विचार हमारे इर्द गिर्द आ ही नहीं रहा है, चाहे वो हमारा कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, हम उसको छोड़कर अब उसी विचार पर हम अपने जहन में कार्य कर रहे हैं। अब वो बार बार वैसी, अब वो जिस प्रकार का आपका वो विचार होगा, उस विचार में जिस प्रकार की उत्तेजना होगी, वही उत्तेजना आपके अंदर आएगी। विचार अगर वो गुस्से वाला है तो आपके अंदर जो उत्तेजना बढ़ेगी वो गुस्से वाली बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, और अब वो इतनी बढ़ जाएगी कि अब वो आप निकालना चाहोगे। वहां से वो शुरुआत हुई, धीरे 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 यहां जाते जाते आधे घंटे का जो गैप आपने दे दिया, वहां जाते जाते वो इतनी बढ़ गई कि अब रियल में अगर वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए वो आधे घंटे के गैप के बाद, तो आप डेफिनेटली उसके मुंह पे मार ही दोगे। ये होता है, ये जो उत्तेजना हमारे। इसी प्रकार ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं है, अगर कहीं हमारे अंदर कामुकता की उत्तेजना बनी, अब भाव विचार सब टोटल हमारा उसी प्रकार का होना शुरू हो जाएगा। वो होते ही रहेगा, वो होते ही रहेगा, वो होते ही रहेगा, वो तब तक होते रहेगा कि वो जब तक आपको पूर्णतः उसके समक्ष अपने आप को समर्पित नहीं कर देगा। समझ के बाद ये होता ही रहेगा। पकड़ने वाली चीज यही है बड़ी सूक्ष्म चीजें। हाँ, जब ये सब होता है तब हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब बात होती है तो पता चलता है कि सेम यही हुआ था, यही परिस्थिति थी, यही स्थिति थी मेरी उस समय, और सेम इसी तरीके से इतने टाइम बाद ही मेरे साथ ऐसे हुआ। समझे बात? उसमें अगर कहीं से विघ्न आ गया, सपोज कोई आपका मित्र आ गया, कुछ आ गया, तो फिर आप उस, या कोई बीच में टपक गया, सिचुएशन ऐसी थी कि आप बहुत गहराई में थे गुस्से की, ठीक है, और बीच में कोई टपक गया तो वो रास्ता वहां से थोड़ा कट गया, वो कटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो समाहित हो गया, यहाँ पे वो समाहित हो गया मन के अंदर, उसने अपना घर बना लिया कहीं एक कोने में, ठीक है। फिर उसी प्रकार का कहीं, मतलब उसी टाइप का जिससे हमें गुस्सा है, उसी टाइप का अगर कोई और चीज होगी कहीं पे भी, तो फिर वो क्या होगा, दोबारा से हमारा अब वहां पे वो डबल होके आएगा,
क्योंकि एक तो पहले ही अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार का, और उसी प्रकार का विचार फिर आया सामने, उसने उसको उठाया, पहले वो, ये तो अब है ना, और वो वाला भी इसके साथ चीप हो गया, अब आपका डबल गुस्सा बढ़ेगा। सपोज किसी तरीके से इसको भी आपने दबा लिया, फिर कहीं तीसरी जगह आया, तीसरी जगह का भी आपने इसको, अब ट्रिपल निकलेगा। और देखना ऐसे ऐसे व्यक्ति है ना कि जो पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं जब बहुत ज्यादा उसमें हो जाते हैं, तो हाँ तो सही, ठीक है, तो ये तो कर, तो सही, ये कर, सही में लेट जाएंगे। हाँ हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पहले से अंदर दबा के रखा हुआ है, जो एक ही बार में उड़ेल के बाहर आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम कामुकता में हैं, एक बार की हमने अंदर समा किया, उसको निकाला नहीं पूरी तरीके से, अब वो कई टाइम के हमारे अंदर भर रखी है, और जहां एक पिंच होता है वहां सारा का सारा उड़ल के सम्मुख आ जाता है। निकाल दो, रखो मत। तरीका और हो सकता है, तरीका और हो सकता है ना, कहीं अकेले में जो जोर जोर से मुझे गुस्सा आ रहा, मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, ठीक है, मैं जो कर सकता हूं उसको निकालने के लिए मैं वो जोर जोर से वो करूं। मन कर रहा है कि ये तकिया फाड़, गुस्से में फाड़ दूं, उखाड़ के फेंक दूं, समझे बात। जब निकल जाएगा तो रिलैक्स होगा। जब निकल जाएगा तो रिलैक्स होगा, नहीं निकलेगा तो बना रहेगा, वो स्थिति पल पल बनी रहेगी। अब वो जरूरी नहीं कि किसी एक के पास ही निकले, वो किसी के पास भी निकल सकता है, क्योंकि जो तुमने दबा रखा है उसको सिर्फ चिंगारी की जरूरत है। और वो चिंगारी किसी के थ्रू भी मिले आपको, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो कामुकता हो, वो चिंगारी किसी के थ्रू भी मिले आपको, किसी के जरिए भी मिले, बस उसको चिंगारी मिलने की जरूरत है। ये नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि समा वैसा बन गया, तो फिर तो और स्थिति ऐसी ही है, बना रखी है वो चीजें उड़ेल उड़ेल के कि वो कहीं भी आ जाएगी, ठीक है। गुस्सा हो चाहे कामुकता हो, वो आपको ये नहीं देखते कि आप कहां और किसके पास जा रहे हैं, वो सिर्फ ये देखती है कि मुझे इस समय यही करना है, ठीक है। वो बहती हुई लेते चली जाती है। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद एहसास होता है कि मैं क्या कर दिया, मैं क्या कर दिया। फूट फूट कर रोना भी आता है कई बार, तो गुस्से में अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया या किसी हमारे पैर ही फिसल के काम होता है, रोना भी आता है गहराई से कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने दबा के रखी चीजें, दबा के रखी चीजें, दबा के रखी चीजें, दबा के रखी चीजें, उसी का नतीजा है। अब हम अध्यात्म में तो आ गए, अब हम क्या करते हैं कि हर चीज को दबाना शुरू कर देते हैं। जो सब कर रहे होते हैं वो हम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है और हमें सब चीज गलत लगने शुरू हो गया है। हमें सब चीज
हर चीज हमें क्या लगना शुरू हो गया है, गलत लगना शुरू हो गया है। अब ये है कि हम सही और गलत, ये सही ये गलत है, हम इस चीज में उलझे हुए हैं। अरे हम उसको समझने में नहीं गए, हम उसको समझने में नहीं गए। अगर हम उसको समझ के करें तो फिर जो हम आध्यात्मिक मार्ग में आके कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर फिर हम दृढ़ निश्चय करके हम बोलेंगे यही सही है, ठीक है, क्योंकि अब हमने समझ लिया है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या कर रहे थे, मान के चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, मान के कि उन्होंने ये कहा है तो हम ये नहीं करेंगे, लेकिन सब वही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं जान के नहीं चल रहा हूं। अगर मैं चीजों को जान के चलूं तो फिर मुझे लगेगा कि ये अभी विशाले गटर में ही है, और सदगुरु की कृपा से मेरे को ऐसा दर्द मिला है, कि मेरे को एक ऐसा हाथ मिला कि जिसने इस गटर में से मुझे खींच दिया। तुम फिर लगेगा कि मेरा जो भाव है वो सोने का भाव है और इनका जो भाव है कोयले का भाव है। तो अभी तक तो ये लगता ही नहीं है हमें कि हमारा सोने का भाव है। हमें क्या लगता है, अरे यार सब ये कर रहे हैं और एक हमें पता नहीं क्या हो गया है, हम मन तो करते हैं लेकिन ये करने का नहीं करते। तुम ये सोचो ना कि हमें कम से कम इतना उच्चतम ज्ञान तो प्राप्त हुआ, इतना उच्चतम संगति तो प्राप्त हुई कि जिसके कारण हमें नीच हरकतों से तो बच गए नहीं। लेकिन क्या होता है कि उनके सामने हम अपने आप को ही गिरा हुआ समझना शुरू कर देते हैं। वो लोग कभी सवाल पूछने नहीं आते बच्चों, उन लोगों के किसी के कोई सवाल नहीं होते होंगे, लेकिन हम लोगों के 1000 सवाल होते हैं। जो लोग इस संसार में जी रहे हैं वो किसके पास सवाल लेके, किसी के पास जाते पूछने के लिए कि हमारा ऐसा हो रहा होगा, तुम्हारा कैसा हो रहा होगा? नहीं, उनके पास जवाब ही जवाब होते हैं। उनके पास सवाल नहीं होते, उनके पास जवाब जरूर होते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है कि हमने जीवन के सारे सवाल सॉल्व कर लिए। भाई मैं एक बच्चे का बाप हूं, लड़का मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, दूसरे ने पीएचडी कर ली है, लड़की डॉक्टर बन गई है, तो इसका मतलब सारे सवाल मैंने सॉल्व कर लिए हैं, अब मेरे लिए बचा ही क्या है, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवालों का पिटारा उसके पास है। जिस दिन उसे एक नजर मिल गई सतगुरु स्वरूपा किसी की, तो फिर देखना उसके इतने सवाल आएंगे ना कि उतनी उसकी उम्र नहीं होगी और उसके उतने सर पे बाल नहीं होंगे। हम लोगों के पास सवाल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे अपने आप को भी नीचा समझ रहे हैं। समझे बात? उनसे अपने आप को ऊंचा समझो कि हमें कुछ ऊंचा मिल रहा है, उनकी किस्मत में नहीं है। दूसरी चीज वो सुन भी नहीं पाएंगे। आप सुन भी रहे हो, बैठ के शांत बैठे हुए हो, वो शांत भी नहीं बैठ पाएंगे। वो जैसे ही आप कुछ कहोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही होना चाहिए, मतलब वो सुनने के लिए नहीं आए हैं, वो आपकी बात पर तर्क वितर्क करने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो समझदार हैं ऑलरेडी। जिसमें शिष्यता का भाव होगा वो सिर्फ सुनता है बैठ के, और जिसमें शिष्यता का भाव नहीं होता वो होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझे बात? दुनिया में यही तो चल रहा है, ऐसे तो होना चाहिए, सुधरो आप, समझिए बात, ठीक है। मतलब वो भी कहना शुरू कर देगा आपको कि सुधरो आप। गुरु तो कह रहे हैं, वो बगल में बैठ के बोलेंगे हाँ देखा क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना, ऐसे चलना चाहिए आपको, ठीक है। अरे ये नहीं देख रहा कि मेरी स्थिति क्या है, मेरे को क्या जानना है, क्या ये बात मेरे पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है, क्या मेरे को भी जाननी चाहिए बात, मेरे को भी देखनी चाहिए? नहीं, वो भी आपको ही दिखाना शुरू कर दे रहा है। लो देख, तू ही देख, सब तुम ही देखो, हम तो बहुत देख चुके हैं और हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने आंखें देख के भी हमें अंधा बना दिया, इसलिए हम देखना ही नहीं चाहते हैं। वो ये कह रहा है, समझे बात? इसीलिए ध्यान मार्ग में कई चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि मन के जो उपद्रव हमारे अंदर चल रहे हैं, तो पहले उन उपद्रवों को शांत किया जाए तो हम उस गहराई में जा पाएंगे।
आपको जो ये परसों मैं कह रहा था कि एक हंसने वाला, ये एक अलग अलग भाषा में कुछ भी कहने वाला, तो ये यही था कि कई चीजें हमारे अंदर जो घर बना के बैठी हुई हैं, ठीक है, तो पहले हम उसको किसी भी तरह बाहर निकाल दें। ठीक है, जैसे अलग अलग भाषा जो भी था, क्या हुआ कि उसमें अपना उपद्रव हमने सारा बाहर निकाल दिया, कुछ भी कह के। ठीक है, जैसा भी था, हाथ वाथ हिला के, मार के, माथे के बाल वाल खींच के, जो मन कर रहा था वो कर लो। मतलब तुम्हें लगता है कि कुछ है मेरे अंदर, तो वो सारे के सारे, उसमें भी हम क्या सहम जाते हैं कि नहीं, हम काहे करें भैया, बड़ी अजीब घटना हो रही है। तो ठीक है, क्यों, कोई चीज तुम्हें मिल रही है, आप बिल्कुल आओ उसमें, कहो उसमें। आपको हंसने के लिए बोला जा रहा है, आप हंसी में भी घबरा रहे हैं कि मैं कैसे हंसूं। अरे हंसो ना, खुल के बोल रहे हैं आपको हंसने को। ठीक है, आपसे रोया भी नहीं जाएगा अगर मैं रोने को कहूंगा तो, खुल के। समझे बात, ये सब चीजें इसीलिए कराई जाती हैं। ठीक है, उसके पश्चात जब आप आगे बढ़ोगे, वो सारी स्थिति मन की ही है, कसम से। कोई माने या ना माने, वो उसके ऊपर की बात है। जहां तक अभी तक जो मैं अभी इतने जगह पे, जहां पे भी मैं देखता हुआ आया, या जितनी भी जगह मैंने झेला, या जितनी जगह भी मैंने सुना, ठीक है, मतलब संसार में झेला और अध्यात्म के रास्ते में पाया। ठीक है, ये बात। तो ये सब चीजें क्या, सब जगह मैंने एक ही चीज समझी कि सारा खेल मन का ही है। जाना, ठीक है, मानने से पहले जानने पे जोर दे दिए। जी बात। लेकिन यहां तो ऐसा है, लड़की लड़का बैठे, यहां तो मान ही लेते हैं कि तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। जाना नहीं दोनों ने एक दूसरे को। और अगर जानने की बात कहते हैं तो वो क्या है, आज है ना, वो होटल का रूम बुक कर रखा है ना, हम एक दूसरे को जानेंगे। बदतमीजों, जानने का मतलब क्या, बंद कमरे में क्या जानना चाहते हो तुम एक दूसरे को? बात विचार में जानो ना एक दूसरे को, कितना मेल खाता है। ठीक है, वो तो भैया हम पैदा हो के इतने बड़े हो गए। ठीक है, क्या हमारे माँ बाप के जन्म भर उसी में घुसे हुए हैं क्या? नहीं ना। आजकल उनकी एक अलग टेंशन बनी होगी कि बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करनी है, बेटा बड़ा हो गया उनकी शादी करनी है, माँ उस कोने में पड़ी और बाप उस कोने में पड़ा हुआ है। हमारी भी हालत यही होनी है, और हो चुकी है। होनी क्या है, समझे बात? अब ध्यान में नहीं रहे, अरे वो बस कुछ समय का है एक दूसरे के प्रति जो वो, ठीक है, जानो, बात विचार से जानो एक दूसरे को, समझे बात? तो रिश्ता बनाओ ना। लेकिन वहां कुछ और ही जानना चाहते हैं भैया। आगे चल के आप लोगों के जीवन में भी सारे के सारे मौके आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बात जहां तक हो, गहराई से समझो और इसी तरीके से अपने जीवन में अपना के चलो, समझे बात? ये सब छोटी बातें हैं, तुच्छी बातें हैं। ये तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब लगे रहते हैं, समझे बात? उनकी जनसंख्या तो 4-4 5-5 10-10 आ जाती है, समझे बात? और लास्ट में क्या होता है, 6 महीने बाद तुम्हारी बेटी है, सुनती नहीं हमारी, सुबह 5 बजे हमें चाय चाहिए होती है, फिर 6 बजे उठ के आती है, कोई इज्जत ही नहीं है। ले अब भुगतो। बड़ी खुशी मिल रही थी ना मानने पे कि मैं तेरी पत्नी या तू मेरा पति, बस पहली नजर में ही बन गया भैया। इतनी जल्दी मान भी लेते हैं बात, समझे बात?